हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला में। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक चूज किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है, अगर आप यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है या इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, जैसे ई बुक बेच रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, तो आपका इनकम टैक्स में कैसे टैक्सेबल होगा और आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। यानी कि आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाइल, कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए, और आपका ये सैलरी इनकम माना जाएगा या बिजनेस इनकम माना जाएगा, कौन सा इनकम माना जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन इनकम अर्न कर रहे हैं, कहीं से आपका ऑनलाइन इनकम आ रहा है, जैसे यूट्यूब से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने आगे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है कि इसमें किस किस बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आईटीआर कौन सा फाइल करेंगे, कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, हमें जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं, किस इनकम का डिडक्शन मिलता है या किस इनकम का एग्जेम्पशन मिलता है, ये सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। एक और इंफॉर्मेशन है कि सारे वीडियो में हमारा एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है। तो कोई भी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए होगा तो ये अवेलेबल है सबके लिए। या तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी हमारा डला हुआ है, उस पर आप मेल कर देंगे कि मुझे इस टॉपिक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको मेल चला जाएगा। या तो वो भी नहीं कर सकते तो आप कमेंट में जाके उस वीडियो के कमेंट में अपना मेल आईडी लिख देंगे, हम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे वीडियो के लिए ये इंफॉर्मेशन था। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि यूट्यूबर, फ्रीलांसर, इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम का है तो उसके इनकम को कैसे टैक्सेबल करते हैं और कौन सा आईटीआर फाइल हमें करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, या किसी भी टाइप का ऑनलाइन माध्यम से आपको इनकम आता है, तो उस पर इनकम टैक्स कैसे पे करना है, यानी कि आईटीआर कौन सा भरना है, उसके बाद आपको जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है, इस सब बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कि आपका इनकम किस कैटेगरी में आता है। तो हम लोग ये जानते हैं, देखते हैं कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, यानी कि यूट्यूबर है, तो आपका इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशन से माना जाएगा। ये नहीं है कि आपके इनकम पे क्या माना जाएगा कि ये सैलरी से इनकम आएगा। दूसरा है, यानी कि आपको आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 भरना पड़ेगा। आपके लिए ना आईटीआर 1 है ना 2 है। वो किसके लिए होता है? सैलरी के लिए। तो आपको या तो आईटीआर 3 भरना है या फिर आईटीआर 4 भरना है, और आपके इनकम को माना जाएगा कि ये भी इनकम कहां से आ रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रहा है। सेकेंड, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? जैसे सारा इनकम जो YouTube एड से आप लोग अर्न करते हैं, ब्रांड प्रमोशन से करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से करते हैं, कोई भी फॉरेन पेमेंट आता है, या किसी भी तरीके का ऑनलाइन से इनकम आता है, ई बुक बेचते हैं या फिर कोर्स कोई लोग बेच रहे हैं, तो वो सारे इनकम को आप क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। कहाँ? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और उसके लिए या तो आईटीआर 3 भरेंगे या फिर आईटीआर 4। हम लोग देखेंगे आईटीआर 4 कब भरेंगे और आईटीआर 3 कब भरेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें से जो इनकम आएगा, इसमें से क्या कोई खर्चा भी माइनस कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे बिजनेस के लिए आप कैमरा ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, इंटरनेट का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, जो भी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पर्सनल के लिए नहीं। कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, किसी बंदे को हायर किए हैं, सैलरी दे रहे हैं, या आप ट्रेवलिंग करते हैं, स्टूडियो का सेटअप किए हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस के लिए होना चाहिए। जहां से आप रेवेन्यू ले रहे हैं, पर्सनल कोई एक्सपेंसेस है तो उसको आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना इसमें जरूरी है? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है सर्विस के केस में, तो आपको जीएसटी लेना क्या है? अनिवार्य है। 20 लाख से कम है तो आप जीएसटी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। आप कोई कंपलसरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है, यानी कि कोई बाहर से गूगल से पेमेंट आ रहा है, यूएसए वगैरह से आ रहा है, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, और जीएसटी में आप एलयूटी फाइल करके, लेकिन जीएसटी टैक्स नहीं भरना है इस पे।
आपका टीडीएस कटेगा कि नहीं। तो अगर कोई ब्रांड प्रमोशन हो रहा है तो उस पर 10% प्रोफेशनल पे टीडीएस है। आप इसका आईटीआर फाइल करेंगे तो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स आएगा तो वो टीडीएस में से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसमें डिटेल आप चाहते हैं तो आप अपने टैक्स एक्सपर्ट से मिले या किसी सीए से सलाह लें कि इसका टैक्सेशन कैसे होगा। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जाते हैं 75 लाख तक का टर्नओवर है तो आप आईटीआर 4 भर सकते हैं, उसमें बूस्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 75 लाख से ज्यादा या फिर प्रॉफिट आप चाहते हैं प्रिजम्पटिव में जो रेट है उससे कम शो करे तो आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा और उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करवाना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी किसी सीए से करवाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप आई होप आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो जल्दी से कर लीजिए।